आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज एक दिवसीय प्रवास पर जबलपुर पहुंचे, जहां नरसिंह मंदिर में आयोजित संत समागम में मोहन भागवत ने शिरकत की। नरसिंह मंदिर में जगत गुरु श्यामदेवाचार्य जी महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित किए गए धार्मिक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने श्यामदेवाचार्य महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान साधु संतों और आम जनता को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि उनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि श्यामा देवाचार्य महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने का उन्हें मौका मिला है। साधु संत ही भारत को धर्म के रास्ते पर चलाते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। हम किसी को जीतेंगे नहीं और न हम किसी को कन्वर्ट करेंगे, लेकिन भारत विश्व गुरु बनेगा और हम पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोकर सबके विकास की बात करेंगे। मोहन भागवत ने रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भी बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया के 2 देश युद्ध कर रहे हैं और भारत पर भी महाशक्तियों द्वारा दबाव आया है कि वे किसी एक पक्ष में रहे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। भारत ने युद्ध में न उतरकर युद्ध पीड़ितों की मदद करने का फैसला किया और यही भारत का स्वभाव है और यही एक महाशक्ति की पहचान है। करुणा, शुचिता, तपस्या। मनुष्य को सुखी होना है तो इसके सिवा नहीं हो सकता। वो अपना भौतिक बल गठन करके सुखी नहीं रहेगा, वो किसी कृत्रिम आधार पर सुखी नहीं रह सकता। सत्य पर आधारित ये जो धर्म है, हम सब एक है, हम सब एक दूसरे के हैं, हम सब में है, सब हम में है, इस साक्षात्कार पर आधारित जो आचरण है वही दुनिया का कारण है। और ये आचरण बताने का काम तो अपने यहाँ हुआ ही है, लेकिन हमारे यहाँ केवल बताने का काम नहीं हुआ, हमारे यहाँ उसके जीने का काम हुआ, सतत और निरंतर चल रहा है, आज भी है। आज भी ऐसी विभूतियां हमको मिलती है जो इसी धर्म का आचरण करती है। ये भारतवर्ष की विशेषता है। समर्थ रामदास स्वामी ने कहा कि धर्म स्थापना का काम करने वाली ये जो मनुष्य है वो ईश्वर के अवतार है। वो होते आए हैं, आगे भी होने वाले हैं, क्योंकि ये उस परमपिता भगवान की हमको देन है। वो देन हमारे भारतवर्ष को, हमारे हिंदू समाज को, हमारी सनातन संस्कृति को मिली है। और नित्य इस परंपरा का जीवन निर्वाह करने वाले सदैव हमारे सामने रहते हैं, इसलिए हम ये जो सारा सुनते हैं वो हमारे लिए कोरा ज्ञान नहीं होता है, वो प्रत्यक्ष जीवन होता है। और भारतवर्ष का हर आदमी एक रत्ती भर से लेकर और पूरा जीवन उस प्रकार बनाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करता ही है। कितना भी अशिक्षित हो, कितना भी गंवार हो, कितना भी गया बीता हो, अगर वो भारतवर्ष का है, इस समाज का है, इस संस्कृति के अंदर है, तो वो कहता है वहां जाना है एक बार। ये भगवान की इच्छा है और इसलिए भारतवर्ष का उत्थान अवश्यम भावी है। पहली बार स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाकी मैं नहीं जानता, लेकिन एक दृश्य मैं आंखों से स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि अपनी यह भारत माता अपने दिव्य रूप में विश्व गुरुपद के सिंहासन पर आरूढ़ होकर अपने दोनों करों से सारे विश्व को सुख शांति अभयदान दे रही है। उस समय हम लोगों का विश्वास हो, ऐसी परिस्थिति हमको नहीं दिख रही थी। उनके बाद योगी अरविंद ने बताया कि मैं जेल में था तो प्रत्यक्ष वासुदेव कृष्ण ने साक्षात होकर मुझे ये कहा है कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ऐसी मेरी इच्छा है। और सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हिंदू राष्ट्र का, हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का उत्थान अवश्यम भावी। तब भी किंतु परंतु था, लेकिन आज तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आज हम ही क्या, सारी दुनिया कह रही है कि भारत आने वाले दिनों की महाशक्ति है। लेकिन थोड़ा हमको ध्यान में रखना चाहिए, शक्ति तो आवश्यक होती है, बिना शक्ति के कोई काम नहीं होता। शिव को भी शक्ति चाहिए। शक्ति का इकार चला गया तो वो शव हो जाते हैं।
वो काली माता के नीचे आ जाते हैं, उनके पदस्पर्श से वो पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो शक्ति तो आवश्यक है, लेकिन दुनिया में हमारी शक्ति क्या करेगी? दूसरों को पीड़ित नहीं करेगी, वो दुर्बलों की रक्षा करेगी, सबको धर्म देगी, सबको मतांतरित नहीं करेगी, सबको कहेगी कि ये 4 तत्व है धर्म के। सत्य ये है कि हम सब एक दूसरे के हैं, हम सृष्टि के साथ एकात्म है। एक का विकास दूसरे का विकास होता है, एक का विनाश सबका विनाश होता है। और इसलिए अपने विकास से सबका विकास हो, ये देखकर अपना विकास करो। इसलिए कुछ करो, कुछ सुमिरन करो, कुछ दान करो, कुछ धर्म करो। सर्वत्र ये दिखता है। क्यों दिखता है? हम भूले क्यों नहीं है? अपनी इस घोर पतित अवस्था में भी ये ज्ञान हमारा जागृत है। हम ज्ञानी नहीं है तो भी हमको ये भाव पता है, क्योंकि हमारे सामने उस भाव के मूर्तिमान रूप लोगों की परंपरा आज भी चल रही है, विभिन्न पंथ संप्रदायों के संतों के रूप। वो ऐसा जीते हैं और हमको बताते हैं जीकर कि ऐसा चलना चाहिए। जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, सत्य तत्व के साथ, सनातन तत्व के साथ एक रूप हो जाना, ये मनुष्य के जीवन का प्रयोजन है, उपभोग नहीं। लेकिन उस प्रयोजन को सब लोग पा सके, इसलिए समाज को अपने अर्थ कामों को धर्म के अनुशासन में चलाकर आगे बढ़ना है। तो उस जीवन को जीने वाले संत होते। तुकाराम महाराज ने कहा कि हम वैकुंठवासी है, यहाँ के नहीं है, लेकिन आए हैं यहाँ पर इस कारण से कि ऋषि मुनियों ने जो कहा है वो सत्य प्रकार से आज के समय में जी के दिखाने का काम हम करते हैं। अर्थ ज्ञान का लोप हो गया, केवल शब्द ज्ञान सामने आया, इसलिए जो गड़बड़ हुई है उसके कारण रास्तों पर जंगल मच गया है। उसको साफ करके हम रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। उनके कारण भारतवर्ष में धर्म भावना जीवित है, और उस धर्म भावना का अवलंबन करके हम लोग अमर हुए हैं। सुख दुख के चढ़ाव उतारों पर चलते हुए बार बार हम दुख को जीतकर अपने का और अपनों का दुख दूर करके आगे बढ़ते हैं, दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। भारतवर्ष बड़ा होता है इसी के आधार पर होता है, और जब होता है तब यही करता है, तभी थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो भारतवर्ष ने क्या किया? किसी को जीता? ऐसा नहीं किया है। उल्टा संकट में फंसे लोगों को मदद दी। दुनिया की महाशक्तियां दूसरे को निमित्त बनाकर उसके आड़ से युद्ध करने में जुटी, तब हमने क्या किया? युद्ध पीड़ितों को राहत दी। अपने राष्ट्र की प्रकृति के अनुसार तुम सनातन धर्म के अपने जीवन के तरीके को खड़ा करो। धर्म क्या है हम बताएंगे, भारतवर्ष में उस धर्म का रूप कैसा होगा वो हम खड़ा करके दिखाएंगे, और कहेंगे कि हो सकता है अपने देश के लिए तुम करो। हम किसी को जीतेंगे नहीं, किसी को कन्वर्ट नहीं करेंगे। और इसलिए महाशक्ति यह शब्द उस अर्थ में योग्य नहीं लगता। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, वो हमको बनना है, और बनना है इसलिए भौतिक वैभव की उपासना के लिए पुरुषार्थ अर्थ काम के साथ साथ मोक्ष की ओर अडिग दृष्टि रखते हुए संतों का अनुसरण, संतों के उपदेशों को ग्रहण करते हुए हम सब लोग धर्म के मार्ग पर चले, इसकी आवश्यकता रहेगी। उसका स्मरण श्यामदेवाचार्य जी महाराज की जैसी विभूतियां हमको करा देती है, उसी के लिए जन्म ग्रहण करती है, वही करते हुए अपना आवश्यक कार्य पूर्ण करके और पार्थिव रूप से चली जाती है, सूक्ष्म रूप से सदैव विद्यमान रहकर पूर्ण होते तक अपना कार्य करती रहती है। ये संबल हमारे साथ है, उसको पक्का पकड़कर हम चले, इतना एक अनुरोध मैं करता हूँ। संत चरणों में विनंती करता हूँ कि बोलने में कुछ इधर उधर हुआ होगा तो क्षमा कीजिए। कृतज्ञतापूर्वक उनका फिर एक बार वंदन करता हूँ और मेरी 4 शब्द समाप्त। जिहाद को लड़ने के लिए और संबल करने के लिए आज
पूरे भारतवर्ष में सभी लोग सक्रिय है, जागरूक है, तो मैं ये निश्चित कहूँगा जिहाद तो हर चीज़ों में हम देखते हैं, लेकिन प्रेम के दृष्टि और गोचर से अगर देखा जाए तो प्रेम तो संसार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतीर्ण लिया था, तो जब राम जी ने जन्म लिया तो हमें सत्य और सत्य का अनुकरण सिखाया, और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो समस्त जगत पर प्रेम करना सीखा। हमारे वैष्णव समाज के शिरोमणि रहे, जिन्होंने संबल समाज को सुदृढ़ करने के लिए, अपने विचारधाराओं को सशक्त करने के लिए यज्ञ के माध्यम से समाज को हमेशा समय समय पर सशक्त करते रहे हैं। उसी प्रकार इस महायज्ञ में अन्य क्षेत्रों से जो संत पधारे हुए, ये आने वाले आगामी शंखनाद है कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है, संबल संस्कृति और संस्कृति के कगार पर बढ़ते जा रहा है और हिमालय की एक ऊंचाई पाते जा रहा है। और मैं आज इस महायज्ञ पर इतना जरूर कहूँगा, जब तक ओम में बिंदु रहेगा तब तक हिंदू रहेगा। समाज में वर्तमान पर देखा जाए तो सरकारों पर किसी भी प्रकार का पक्षपात करना ये होता नहीं, न्यायालय प्रक्रिया से ही न्याय दिया जाता है। या किसी संबल पक्ष अगर पक्ष हो तो पक्ष का कोई दोष नहीं होता है। कोई भी न्याय प्रक्रिया ये न्याय के अनुसार होती है और न्यायालय के अनुसार ही निर्णय लिया जाता है। ये भारतीय सभ्यता में वर्तमान में जो शिरोमणि बैठा है, वो ना तो किसी जाति, ना व्यक्ति, ना विशेषता को देखता है, वो तो यही चाहता है सबका साथ सबका विकास। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें